नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख शुक्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में वेनस कहते हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, शुक्र ग्रह से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहेगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में हम वेनस कहते हैं। वेनस अंग्रेजी में जो इसका नामकरण हुआ, ये नामकरण वेनस एक रोमन देवी थी। रोमन देवी के नाम पर ही शुक्र ग्रह को वेनस नाम दिया गया। ठीक है, ये रोमन देवी जो थी, यहाँ आपका प्रेम और सौंदर्य का देवी थी। और हिंदी में यदि आप जानना चाहें कि शुक्र नाम क्यों दिया गया, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही इस ग्रह का नाम आपका शुक्र नाम रखा गया। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का जो आयु है, यानी एज जो है, ठीक है, इसका एज आपका 4.5 बिलियन वर्ष है, शुक्र ग्रह का आयु। ठीक है, और देखिए यहाँ छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी आकार के हिसाब से देखा जाए तो यह इसका स्थान जो है 6 पोजीशन में है। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह, यदि कोई सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम कई नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम शाम और सुबह का तारा भी कहते हैं, और साथ में इसे हम पृथ्वी का वाहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, शाम और सुबह का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे आप खाली आंखों से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, और बुध की तरह ही इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं होने का मुख्य कारण है इसका गुरुत्वाकर्षण बल का कमी। आकर्षण बल का कमी होना। ठीक है, यही कारण है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह परीक्षा की नजर से एक और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यही कारण है कि सूर्य ग्रह में लिख दिया, शुक्र ग्रह पर सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में, परंतु शुक्र ग्रह पर सूर्य का उदय जो है पश्चिम दिशा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा था?
तो शुक्र ग्रह को सर्वप्रथम आपका शुक्र ग्रह को फर्स्ट देखने का श्रेय जो है आपका देखने का श्रेय आपका गैलीलियो को जाता है, जो कि सन था आपका 1610 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। शुक्र ग्रह को यदि हम अत्यधिक दूरी देखें सूर्य से, जिस तरह से आप जानते हैं कि हर ग्रह किसका परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, हर ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है आपका बुध था, जिसे कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन कर चुका हूं। इसके पश्चात हम देखते हैं क्या है आपका शुक्र ग्रह के पश्चात हम देखेंगे पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के पश्चात आपका आता है ये शुक्र। ठीक है, पृथ्वी से सबसे कोई नजदीक ग्रह है वो है आपका शुक्र, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी से नजदीक ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र सूर्य से सूर्य से शुक्र का जो अत्यधिक दूरी है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, वह है आपका सूर्य से शुक्र ग्रह का अत्यधिक दूरी आपका किलोमीटर है, यानी 10,89,00,000, ठीक है, 39,000 किलोमीटर है। ये अत्यधिक दूरी है। और न्यूनतम दूरी यदि जाए, न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी, ठीक है, यह है आपका 10,74,74,00,000 और 77,000 किलोमीटर है। ठीक है, यह न्यूनतम दूरी है और यह अधिकतर दूरी। देखिए, सूर्य से शुक्र ग्रह का अत्यधिक दूरी जो है आपका 10,89,39,000 किलोमीटर है, जबकि न्यूनतम दूरी आपका देखा गया 10,74,00,000 और 77,000 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या मिलाने को आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये जो शुक्र ग्रह है सूर्य से आपका 115 गुना छोटा है। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है यहाँ शुक्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा आपका 224.7 दिन में करता है। ठीक है, और साथ में ये भी जान लेते हैं कि यह जब परिक्रमा करता है तो इसका स्पीड कितना होता है। तो इसकी परिक्रमा का जो स्पीड है 126,072 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस गति से वह परिक्रमा करता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हर ग्रह एक अंडाकार शेप में सूर्य का परिक्रमा करता है, तो ये सूर्य है, तो इसका ये कहलाएगा न्यूनतम दूरी और ये कहलाएगा अत्यधिक दूरी। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। ठीक है, और ये अपने अक्ष पर शुक्र ग्रह है, अपना अक्ष पर 6.5
किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका घूरता है या परिक्रमा करता है। परिक्रमा नहीं कहेंगे, घूरता है, ठीक है, घूमता है अपने अक्ष पर। अक्ष पर घूमने का कहने का मतलब यह है जैसे कि ये शुक्र ग्रह है, ठीक है, ये इस तरह से घूमना को हम अक्ष कहेंगे। और ठीक है, और परिक्रमा ये जो है आप देख रहे हैं, इसको हम परिक्रमा कहेंगे। याद रखिएगा, परिक्रमा और घूमना दो अलग अलग चीज है। परिक्रमा यानी सूर्य का परिक्रमा करना, ठीक है, सूर्य का परिक्रमा करना यानी सूर्य के चारों ओर इस तरह से जो घूमता है उसको परिक्रमा कहते हैं। और घूमना कहते हैं वह अपने अक्ष पर ही इस तरह के घूमते हुए वो सूर्य का परिक्रमा करता है। याद रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। सभी ग्रहों के तुलना में यदि हम इसका स्पीड को देखेंगे अपने अक्ष पर घूमने का, तो यह सबसे कम है। याद रखिएगा 6.5, याद रखिएगा इसको 652 मत पढ़ लीजिएगा, 6.52 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सभी ग्रह के तुलना में कम है। साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यदि हम देखें, आपका शुक्र ग्रह का क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका आकार 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर अपना अक्ष पर 177 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को यदि तुलना हम बाकी ग्रहों से करें तो हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह कुछ ग्रहों से छोटा है तो कुछ ग्रहों से बड़ा है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि नहीं भी पूछा जा सकता है तो अपनी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। चलिए थोड़े बहुत उस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह हम देखते हैं, यहाँ शुक्र ग्रह बुध ग्रह से 2.48 गुना बड़ा है और पृथ्वी से आपका 0.94 गुना छोटा है, ठीक है। मंगल ग्रह से 1.77 गुना बड़ा है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह से 11.55 गुना छोटा है, ठीक है। शनि ग्रह से आपका 9.62 गुना छोटा है। अरुण ग्रह से 4.19 गुना छोटा है। और वरुण ग्रह से आपका 4.6 गुना छोटा है। यदि हम ग्रह का राजा के रूप में देखें, साथ में ये भी जान लीजिए आप, ग्रह का राजा किसे कहा जाता है? तो ग्रह का राजा आपका सूर्य को कहा जाता है और ग्रह का रानी
आपका चंद्रमा को कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। जैसे कि शुक्र क्या है आपका? सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और शनि सबसे सुंदर ग्रह है, देखने में सबसे सुंदर कोई ग्रह है, देखने में सबसे सुंदर ग्रह आपका कौन सा है? शनि है, शनि है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह आपका, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, ठीक है। हालांकि बृहस्पति के ऊपर मैं आज मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ, ना ही शनि के ऊपर करा रहा हूँ, जस्ट तुलना में आया तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो यूरेनस जो है आपका सबसे ठंडा ग्रह है, याद रखिएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह पर यदि कोई सर्वप्रथम कोई सैटेलाइट भेजा था तो वो कौन सा था? रूस। रूस ने सर्वप्रथम फर्स्ट आपका सैटेलाइट भेजा था रूस ग्रह पर, यानी रूस के द्वारा ही हमें सर्वप्रथम शुक्र ग्रह का तस्वीर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कब भेजा था आपका? तो ये 15 दिसंबर 1970 ईस्वी में, ठीक है। साथ में ये भी जान लेते हैं कि शुक्र ग्रह पर कौन कौन से आपका तत्व पाए जाते हैं। तो शुक्र ग्रह पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपका 96% पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह पर कोई गैस पाया जाता है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है शुक्र ग्रह पर कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पश्चात आपका मिलता है वहां पर हीलियम, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा नंबर सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में हीलियम मेंशन कर चुका हूं। और नियॉन गैस भी पाया जाता है, नियॉन गैस। तो कितना गैस हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नियॉन गैस। ये 5 गैस जो आप देख रहे हैं, है ना, ये 5 गैस मुख्य रूप से आपका शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जाते मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं तो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और इस तरह का नोट यदि आप बनाते चलते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा के जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें काफी आपको लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और मेरे पास जो सामान्य जानकारी थी शुक्र ग्रह से संबंधित और जो कि परीक्षा के नजर से इम्पोर्टेंट था, उन सारे जानकारियों को मैं अति संक्षेप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अब मुझे आज की क्लास को समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।